वो है सारे सभी को। चलो, आज के टॉपिक का नाम पढ़ो, क्या लिखा है मैंने। ट्रंक फीचर। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जैसे आपके पास एक स्विच है और इस स्विच पे बेसिकली एक फिजिकल है ना, जैसे इस पोर्ट का नंबर है F0/1। तो इस पोर्ट को आप या तो एक्सेस बना लो, है ना, या मैंने क्या बोला था, इस पोर्ट को आप क्या बना सकते हो, ट्रंक। एक्सेस का तो क्लियर करा था कल ही मैंने। एक्सेस पोर्ट कब बनता है, क्या कंडीशन लगाई थी एक्सेस पोर्ट बनाने के लिए? कोई बता सकता है एक्सेस पोर्ट किस सिनेरियो में बनता है? जब आपके कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हो, एंड डिवाइसेस या लेयर 3। लेकिन जो आज ट्रंक का केस है वो सीखेंगे हम, ट्रंक होता क्या है वो सारी बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले एक डिजाइन क्लियर कर लेते हैं हम लोग। सपोज करो आपके पास एक स्विच है, ठीक है। इस स्विच पे बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड है। यहाँ पर भी कुछ यूजर्स है, यहाँ पे भी कुछ यूजर्स है, डन। और इस स्विच से मैंने एक केबल कनेक्ट कर दिया आपकी एक अनदर स्विच में जाके, यहाँ पर दूसरा एक स्विच लगा दिया मैंने। इस स्विच पे कनेक्टेड है आपके कुछ सर्वर्स। अब मैंने लास्ट टाइम आपको मैपिंग भी सिखाई थी, याद है सभी को? मैपिंग सिखाई थी, पोर्ट को वीलैन का मेंबर कैसे बनाते हैं, बात करी थी हमने लास्ट टाइम। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ वीलैन के मेंबर्स बना देते हैं। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ ये जो दो यूजर है ना, ये वाले, ये दोनों यूजर मेरे वीलैन नंबर 10 में है, क्लियर। और ये जो एक सर्वर है, ये कौन सी वीलैन के लिए रख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल वीलैन नंबर 10 के लिए। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई ये जो दो यूजर हैं ये वाले, ठीक है, इन दोनों यूजर्स को मैंने सेपरेटली एक वीलैन में डाल दिया। जैसे मैंने इनके लिए रख दिया वीलैन नंबर 20, और यहाँ से एक सर्वर को उठा के मैंने इसको कौन सी वीलैन में एसोसिएट करवा दिया, वीलैन नंबर 20 में। अब मैंने इनको आईपीज दी, फॉर एग्जांपल इसके आईपी है 10.1 A, 10.2 B, 10.3 C, 10.4 D, 10.10 MAC address is E, 10.10 MAC address is F। इस डिजाइन में अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ट्रंक के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्वेरी है मेरी कि PC1, PC2, PC3, PC4। और अब मैं बोल रहा हूँ PC1 को कम्युनिकेट करना है PC2 से, और अगर इसको मैक नहीं पता तो ये एक आर्प भेजेगा, आर्प रिक्वेस्ट, और ये आप रिक्वेस्ट स्विच को रिसीव होगी। स्विच लेयर 2 रीड करेगा और देखेगा 0/1 वीलैन 10 में मेंबर है, और ये इसी को भेजेगा सिर्फ, ये सुनो। या ऐसा भी हो सकता है क्या, ये अपने इस पोर्ट से उस आप रिक्वेस्ट को आगे भेज दे, ब्रॉडकास्ट मैसेज को? नहीं, बेसिकली ये पोर्ट वीलैन कौन सा मेंबर है, 1 का, तो जा नहीं पाएगी। तो एक बात बताओ, मुझे कम्युनिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं बोलूं PC1 से अगर मुझे सर्वर का कम्युनिकेशन कराना है, क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? हाँ जी, नहीं, क्योंकि इस पोर्ट को अभी आपने वीलैन 1 का मेंबर बना रखा है। अगर आप इसे वीलैन 1 से हटा के वीलैन 10 में कर दें, दैट मीन्स कि ये ब्रॉडकास्ट यहां तक जाएगी, लेकिन स्विच 2 पे 0/10 कौन सी वीलैन का मेंबर मिलेगा उसे दोबारा से, वीलैन 1 का। तो ब्रॉडकास्ट रिसीव हो पाएगी 10 से 1 में? नहीं। तो मैंने भी इसे 10 का बना दिया। अब 10 का बनाया तो स्विच को जैसी रिसीव हुई, स्विच ने देखा वीलैन 10 में कौन है, सिर्फ 0/1, तो उसने इसको हैंड ओवर कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम है ना, अभी वीलैन 10 में आप कम्युनिकेट कर पा रहे थे, अगर मैं बोलूं PC4 को कम्युनिकेट करना है अपने सर्वर से, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कम्युनिकेशन हो पाएगा या नहीं? कोई भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। बेसिकली डेटा जाएगा आर्प का, आप रिक्वेस्ट जाएगी, और ये आप रिक्वेस्ट F0/10 से बाहर निकल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये तो वीलैन 10 का है, और वीलैन 10 की ही ब्रॉडकास्ट एक्सेप्ट करेगा। तो 20 का बनाना पड़ेगा ना, 10 से हटाया 20 में, सामने वाले को भी 20 में रखोगे, तब जाके इस सर्वर को उसको ब्रॉडकास्ट रिसीव हो सकती है। लेकिन अभी सिर्फ दो वीलैन के साथ ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, नेटवर्क में दो से ज्यादा होती है। नेटवर्क में कितनी वीलैन होती है?
बताइए। तो 4000 दो से ज्यादा वीलैन हो सकते हैं। और अगर मैंने बोला नेटवर्क में अगर 100 वीलैन से अलग, तो इस पोर्ट की मैपिंग आप बैठ के बार बार चेंज करते रहोगे। इसका एक सॉल्यूशन दे देता हूं मैं आपको। इसकी जगह आप यूज कर लो कौन सा पोर्ट भाई, क्या नाम है पोर्ट का, ट्रंक पोर्ट। अगर आप ट्रंक पोर्ट को यूज करोगे तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज है, उस पर पहले क्लियर कर लो। यहां मैं कुछ की पॉइंट बता रहा हूं। दिस टाइप पोर्ट member of VLAN 124094, इसका मेंबर होता है। एक और बात, दिस टाइप पोर्ट ऑलवेज सेंड एंड रिसीव एनी VLAN ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। भाई वो मेंबर है तो किसी भी VLAN का ले सकता है ना ब्रॉडकास्ट। एक और बात, दिस टाइप पोर्ट ऑलवेज सेंड एंड रिसीव टैग्ड डेटा। अब ये पहले मैंने आपको एक्सेस पोर्ट में बताया था अनटैग, लेकिन ट्रंक में क्या कर दिया उसको, ट्रंक में क्या कर दिया उसको, टैग। टैग का मतलब दिस पोर्ट, दिस टाइप पोर्ट ऑलवेज सेंड एंड रिसीव डेटा विद VLAN इंफॉर्मेशन प्लस एनकैप्सुलेशन इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों मिलती है। क्लियर है? VLAN प्लस एनकैप्सुलेशन। बात करेंगे एनकैप्सुलेशन क्या है। This type port possible to learn multiple VLAN user devices MAC address। क्या कर सकता है ये, मल्टीपल यूजर के मैक एड्रेस को लर्न कर सकता है। ठीक है, अभी पहले इसको एक बार समझ लो क्या है इसकी कहानी, तब थोड़ा सा पॉइंट समझ में आएगा ये ट्रंक कैसे काम करती है। ठीक है, चलो यहाँ मैं बताता हूँ। देखो ये डिजाइन है हमारा, दिख रहा है सभी को ये डिजाइन। मैं क्या बोल रहा हूँ, F0/10 को मैंने क्या बना दिया भाई, अभी कुछ देर के लिए क्या कर दिया है, ट्रंक। F0/10 को भी क्या बना दिया, इस साइड भी ट्रंक। जैसे ही आपने ट्रंक बनाया, स्विच ने अपने पास एक ऑप्शन इनेबल कर दिया। इस ऑप्शन को क्या बोल रहा है, मैं एनकैप्सुलेशन लगाऊंगा। और एग्जाम्पल के लिए एनकैप्सुलेशन का नाम क्या रख दिया, ABC। इस स्विच 2 ने भी क्या बोला, मैं भी एनकैप्सुलेशन लगाऊंगा, मेरी एनकैप्सुलेशन का नाम भी क्या है भाई, ABC। अब बात समझो, जैसे ही PC1 ने कोई डेटा भेजना है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपने इसे ट्रंक बोला ना, ये सभी VLAN का मेंबर बन गया, ये भी सभी VLAN का मेंबर बन गया। अब क्या होगा, PC1 बोला भाई मुझे कम्युनिकेट करना है, PC1 ने यहाँ से एक आर्प भेजी। क्लियर? और ये आर्प F0/1 पे मिली। F0/1 पे पता चला ये तो VLAN 10 की थी। स्विच ने देखा VLAN 10 में कितने मेंबर्स हैं, एक तो 0/2 मिला और एक 0/10 भी मिला। 0/10 क्यों मिला, क्योंकि सभी VLAN अलाउड थी। तो इधर भी आ गई आर्प की रिक्वेस्ट। लेकिन जैसी इस पोर्ट से बाहर निकली तो वो क्या हो गई होगी, टैग जाएगी या अनटैग जाएगी, कोई बता सकता है मुझे। जैसे ही ट्रंक पोर्ट से बाहर जाएगी, वो VLAN की जो ब्रॉडकास्ट थी वो क्या हो गई, टैग हो गई। यानी आर्प रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर बोला गया है अब कि आप एनकैप्सुलेशन क्या यूज कर रहे हो, ABC। VLAN कौन सी है, VLAN का नंबर 10। अब ये डेटा टैग होके स्विच पे आया। स्विच ने जैसे इस पोर्ट पे रिसीव करा, उसने सबसे पहले क्या चेक करा, एनकैप्सुलेशन। अब उसने देखा भाई एनकैप्सुलेशन सेम है या डिफरेंट है। क्लियर है? अगर आपकी एनकैप्सुलेशन सेम है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर डिफरेंट है, अगर एनकैप्सुलेशन क्या है डिफरेंट, तो ड्रॉप कर देगा। तो आप चेक करो आपके डेटा में जो एनकैप्सुलेशन आ रही है वो कौन सी है, एनकैप्सुलेशन किस नाम से आ रही है भाई, बताइए सभी लोग देखकर, ABC यानी सेम है। चलो एक्सेप्ट हो गई। सेकंड उसने चेक करी VLAN अलाउड, कि जिस VLAN का ट्रैफिक आ रहा है वो VLAN मेरे पास 1 से लेकर अलाउड है। अगर इस अलाउड में मैंने बोला कि VLAN 10 को डिसअलाउ कर दो, यानी अगर ये ऐसा होता 1 से लेकर 9, 11 से लेकर 4094, तो क्या ट्रैफिक एक्सेप्ट होता, नहीं।
तीसरी इंफॉर्मेशन चेक करी इसने, वीलैन एग्जिस्ट करती है आपके पास? क्या चेक करा थर्ड में कि स्विच के पास वीलैन एग्जिस्ट करती है? कौन सी भाई? वीलैन 10। क्या स्विच के पास वीलैन डेटाबेस में है? यस, तभी तो उसने वीलैन की मेंबरशिप दे रखी है। तो अगर एनकैप्सुलेशन मैच हुई तो एक्सेप्ट कर सकता है। सेकंड, अलाउड वीलैन होना चाहिए, अगर ये भी हुआ देन थर्ड एग्जिस्ट। अगर आपका एनकैप्सुलेशन डिफरेंट है तो वह एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बाकी दो की तो बात ही नहीं होगी। अगर एनकैप्सुलेशन मैच हो गई और अलाउड वीलैन में नहीं है तो थर्ड तक जाएगा ही नहीं। अगर अलाउड वीलैन में भी है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती तो डिसअलाउ कर देगा, तो डिस्कार्ड करता है पैकेट। अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन मैच हो गई, यानी एनकैप्सुलेशन हटी और वीलैन हटी, और ये क्या रह गया? सिर्फ रिमेनिंग डेटा। किसका मैसेज है भाई? ये आप रिक्वेस्ट। और ये किसको हैंड ओवर होगा? सिर्फ सर्वर को, क्योंकि यही सर्वर वीलैन 10 में। अगर ऐसी वीलैन 20 से आता तो वो किसको मिलता? सिर्फ वीलैन 20 को, क्योंकि एनकैप्सुलेशन मैच, अलाउड वीलैन मैच और एग्जिस्ट भी करता है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं इस स्विच पे एक पर्सन है जिसका वीलैन मेंबरशिप 30 और उसने डेटा भेजा, ये डेटा स्विच को आया, स्विच ने इसे टैग करके सामने भेजा, क्या स्विच नंबर 2 पे ये वीलैन 30 का डेटा रिसीव होगा या नहीं होगा? ये बताना है बस। रिसीव नहीं होगा सर। वीलैन 30 है ही नहीं। क्या होगा? पहला टास्क चेक होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा? मैंने यहाँ टास्क लिख रखे ना भाई। चेक होगा कि वीलैन 30 एग्जिस्ट होता है कि नहीं। हाँ जी, चेक करेगा ना कि वीलैन 30 एग्जिस्ट नहीं, करता है या कौन सा नहीं। टास्क चेक करेगा? मैं पूछ रहा हूँ। एनकैप्सुलेशन चेक करेगा। एनकैप्सुलेशन जाएगा सही, सेकंड में अलाउड भी सही जाएगा, लेकिन थर्ड में डिस्कार्ड कर देगा। एग्जिस्ट नहीं करता, डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि एग्जिस्टिंग वीलैन है ही नहीं। एग्जिस्टिंग वीलैन होगी नहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना, इसीलिए वीलैन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब दूसरी बात, एक प्रोटोकॉल है भाई जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसका नाम है डीटीपी प्रोटोकॉल। डीटीपी प्रोटोकॉल किस लिए काम करता है वो बताता हूँ। डीटीपी मीन्स डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, इट्स कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको? लेयर 2 प्रोटोकॉल। अच्छा, एक और बात, इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। किस पे काम करता है भाई ये? डेटा लिंक पे। बाय डिफॉल्ट enable Cisco switches, clear, help to get, क्या देने के लिए हेल्प करेगा? सिर्फ किस लिए यूज करते हो इसको? क्या मिलता है इससे हमें? ट्रंक पोर्ट। क्लियर? डीटीपी, डीटीपी में एनकैप्सुलेशन होती है जिसको आप बोल सकते हो टैगिंग मेथड। क्या बोलते हैं सभी लोग इसको? टैगिंग मेथड। अब दो टाइप के टैगिंग मेथड होते हैं, एक होता है ISL, एक होता है .1 की। क्लियर? अच्छा, डीटीपी में मोड्स होते हैं, 3 टाइप के मोड मिलेंगे आपको। एक होता है ऑन मोड, एक होता है ऑटो, और एक होता है डिजायरेबल। क्लियर? ऑन मोड, ऑटो मोड एंड डिजायरेबल। अच्छा, और भी बात है लेकिन उसकी अभी कोई बात नहीं करनी है। डीटीपी में टाइमर्स होते हैं, 2 टाइप के टाइमर मिलेंगे आपको। एक होता है हेलो मैसेज का, जो हर 30 सेकंड में ट्रैवल करेगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। एक होता है डायनामिक टाइम आउट टाइमर। क्या नाम है उसका? डायनामिक टाइम आउट टाइमर। अगर ट्रंक में कोई इश्यू आता है तब यूज होता है। तो ट्रंक आपका कितने सेकंड बाद डाउन हो सकता है? ट्रंक आपका कितनी देर में डाउन हो जाता है भाई? बताइए सभी लोग। 300 सेकंड। 300 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करो तो कितने होंगे? हाँ जी, कितने मिनट हो जाएंगे 300 सेकंड का? मतलब 5 मिनट। 5 मिनट, यानी ट्रंक 5 मिनट बाद डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात समझो,
माइक म्यूट रखो भाई सभी लोग, अभी पढ़ा पाऊंगा। चलो अब दूसरी बात समझो ट्रंक के बारे में। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाउ मेनी वे टू गेट ट्रंक पोर्ट, कि कितने वे है ट्रंक पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। हाउ मेनी वे टू कॉन्फ़िगर ट्रंक। स्टैटिक और डायनामिक। बस बस भाई, थैंक यू। स्टैटिक एंड डायनेमिक। अच्छा, दोनों पे बात करते हैं, लेकिन कुछ की पॉइंट्स के साथ। जैसे सबसे पहले आप लिख लो स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक में सबसे पहले आपको 3 की पॉइंट पे ध्यान देना है। नेवर एक्सचेंज मैसेजेस, कि कभी भी क्या एक्सचेंज नहीं करेंगे भाई, मैसेजेस, ठीक है। नेवर डू नेगोशिएशन, कभी भी क्या नहीं होगी, नेगोशिएशन। फोर्सफुली कन्वर्ट इनटू ट्रंक, कि बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के क्या बन जाएंगे ये लोग, ट्रंक। और इसके अंदर सिर्फ एक ही मोड होता है जिसका नाम होता है भाई ऑन। क्या नाम है मोड का, बताइए सभी लोग, क्या नाम है, ऑन। अब ऐसे ही आपके पास एक मोड है जिसका नाम है ऑटो डिजायरेबल, लेकिन उसके लिए आपको कौन सा ट्रंक का वे सीखना पड़ेगा मेरे साथ, डायनेमिक। डायनेमिक के भी कुछ 3 की पॉइंट्स पढ़ लो। पहला पॉइंट, ऑलवेज एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करेंगे भाई, मैसेजेस। और किस मैसेजेस को एक्सचेंज बोल रहा हूं मैं, डीटीपी। ऑलवेज परफॉर्म, क्या परफॉर्म करेंगे, नेगोशिएशन, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल नेगोशिएशन फॉर्म, क्या कर लिया जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ट्रंक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन डायनेमिक में कुछ मोड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे पहला मोड होता है ऑटो, और दूसरा मोड होता है आपका, क्या नाम है उसका मोड का भाई, पढ़े सभी लोग, क्या नाम है ऋषभ, ऑटो एंड डिजायरेबल। अच्छा, ऑटो का मतलब क्लियर रखना, ऑटो का मतलब क्या होता है, आई विल नॉट इनिशिएट प्रोसेस, ठीक है, ओनली वेट फॉर डीटीपी मैसेजेस। क्लियर, किसके लिए वेट करूंगा मैं, डीटीपी मैसेज। डिजायरेबल वाला क्या बोलता है, आई विल इनिशिएट प्रोसेस एंड send DTP messages after successful negotiation फॉर्म, क्या कर लिया जाएगा भाई, ट्रंक। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कॉम्बिनेशन, एक बेसिक कॉम्बिनेशन पूछता हूँ। जैसे आपके पास एक स्विच है और एक स्विच है, यहाँ पर आप एक से ज्यादा पोर्ट्स को ट्रंक बना सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस F0/1 को मैंने ऑटो बना दिया और इस F0/2 को भी मैंने ऑटो बना दिया, क्या ट्रंक बनेगा कभी, ये बताइए। ऑटो ऑटो ट्रंक बन सकते नहीं हैं, नहीं। क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये लोग वेट कर रहे हैं, तो कभी कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर मैंने एक साइड ऑटो और एक साइड डिजायरेबल बोल दिया तो ये बना पाएंगे, यस, बन सकता है ना। एक वेट करेगा, एक इनिशिएट। अगर मैंने आपको एक साइड डिजायरेबल और दूसरी साइड डिजायरेबल बोल दिया, देन ये बना पाएंगे, हाँ। बन सकता है, डन, क्लियर। चलो
ऐसी आप स्टैटिक की कहानी समझ लो। देखो स्टैटिक में कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स इसलिए प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। देखो देखो स्टैटिक को आप कहाँ कहाँ परफॉर्म कर सकते हो। एक तो स्विच टू स्विच, दोनों साइड स्टैटिक होना चाहिए तब बन जाएगा। एक साइड स्विच पे स्टैटिक कर दो, दूसरी साइड राउटर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर मत बोलो क्योंकि फोर्सली बनता है। फायरवॉल हो तब भी बन जाएगा, स्विच हो तब भी बनेगा, लोड बैलेंसर हो तब भी बनेगा। और मोस्टली स्टैटिक ही बनता है रियल टाइम में, क्योंकि मैसेज जाएगा नहीं, सीपीयू यूटिलाइज होगा नहीं, लिंक की बैंडविड्थ डाउन करेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ दूसरी। अब मैं आपको कुछ और बेसिक पे बात करता हूँ, जैसे एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन कौन कौन सी थी? पहली थी आपकी आईएसएल, है ना, और सेकंड कौन सी थी आपकी? डॉट वन क्यू। अब क्लियर रखना, जो आईएसएल है ना, इसे बोला जाता है इंटर स्विच लिंक एनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? इंटर स्विच लिंक एनकैप्सुलेशन। ओनली सिस्को डिवाइसेस यूज। कौन यूज करता है? सिर्फ कौन यूज करता है डियर? सिस्को के डिवाइसेस, सिस्को के डिवाइसेस। ठीक है, अब एक और बात समझो, आईएसएल हेडर, अगर आईएसएल आपके डेटा में But लगी, Akshay, latest switch we couldn't find ISL. yeah, we need to discuss, brother, because if Okay. any technology collapse in market, so why we collapse now, we need to discuss. Okay. Okay. ISL header size is 30 byte. 30 byte means 240 bits data will be included. ये 240 बिट का डेटा आपके साथ लगेगा ही लगेगा यार, 240 बहुत हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हो, उस मीटिंग में आपने बोला हेलो, तो समझ लो हेलो के साथ 30 बाइट लग के जा रहा है। कई बार ऐसा होगा हेलो कंप्रेस हो जाएगा और 30 बाइट ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। इसलिए हमने कौन सी एनकैप्सुलेशन को प्रेफर करा? डॉट वन क्यू। ये थी ओपन स्टैंडर्ड। अब जैसे ही ओपन स्टैंडर्ड की बात आती है तो IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी प्रोटोकॉल्स को रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? रजिस्टर। और रजिस्टर करने के बाद उनको एक यूनिक कोड मिलता है। तो आई डॉट वन क्यू को कौन सा कोड मिला है? 802.1 क्यू। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे 802.1 क्यू मीन्स डॉट वन क्यू एनकैप्सुलेशन। ठीक है भाई, अब बात समझो दूसरी। जो इसका हेडर साइज है डॉट वन क्यू का, ये था सिर्फ 4 बाइट का, यानी 4 बाइट में कितनी बिट्स होती है? हाउ मेनी बिट्स इन 4 बाइट? 32 बिट्स। एक बात बताओ, 240 बिट वाला डेटा फास्ट जाएगा या 32 बिट वाला डेटा फास्ट जाएगा? तब मैं बात करूँ आगे। 32 बिट्स, दैट इज द रीजन फर्स्ट। ठीक है, यही एक सबसे बड़ा मेन रीजन था, बाकी और भी थे लेकिन ये एक मेन रीजन था। अब आ जाओ दूसरी बात में, भाई ट्रंक बनेगा कैसे, इसको निपटा दिया जाए। एक बेसिक डिजाइन पे काम करेंगे हम लोग। चलो, मैं क्या बता रहा हूँ, एक हमने लेयर 2 स्विच ले लिया, यहाँ पे भी एक लेयर 2 ले लिया। ठीक है, और फिर लेयर 3 ले लिया, फिर एक लेयर 3 ले लिया। डन है भाई, सभी को दिख रहा है? कुछ थ्योरी पे बात कर लो। सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ लेयर 2 स्विच के लिए, याद रखना, सिर्फ लेयर 2 स्विच के लिए। बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन already defined, no need to define, no need to define encapsulation, only define mode। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप स्विच 1 और स्विच 2 को देखोगे, ये लेयर 2 वाले दिख रहे हैं सभी को,
क्लियर है? इन दोनों लेयर टू स्विच पे मुझे एनकैप्सुलेशन बताना मैंडेटरी है? कोई बताएगा मुझे? नहीं, यहाँ पे पहले से ही होगी .1Q। तो आप स्विच पे जाओ, जैसे मैं इस स्विच पे गया सबसे पहले, CLI, और मैंने यहाँ पे लिखा इनेबल कॉन्फ़िग L2 स्विच 1 होस्ट L2 स्विच 1। ठीक है भाई? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं गया, अब मैंने यहाँ पे लिखा एग्जिट WF, शो इंटरफेस FA0/1 और क्या कमांड लिखी, स्विच को। तो यहाँ पर एनकैप्सुलेशन क्या बता रखी है पहले से, देखिए सभी लोग, एनकैप्सुलेशन क्या एडमिन की तरफ से .1Q। ऐसी स्विच 2 पे जाओगे, वहां पर भी पहले से एडमिन ने क्या बता रखा है, एनकैप्सुलेशन इज .1Q। तो क्लियर रखना है ये सब चीजें, ये सब चीजें आप क्लियर रखना कि लेयर 2 पे पहले से ही होती है। अच्छा, यहाँ पर आप जाके सिर्फ मोड पे बात करोगे, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो। ठीक है? स्टैटिक होगा तो ऑन मोड बता देना, डायनामिक हो तो ऑटो डिजायरेबल। ऐसी आप लेयर 3 के लिए कहानी याद रखना, लेयर 3 स्विच के लिए। एनकैप्सुलेशन नॉट डिफाइंड बाय डिफॉल्ट, network engineer always need to define first encapsulation then mode। क्या बतानी पड़ती है पहले आपको, एनकैप्सुलेशन। तो मैं दिखा देता हूँ, मल्टी लेयर स्विच पे ले आता हूँ आपको, क्लिक करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं CLI पे। नो इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम इज MLS1, शो इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट। आप एक से ज्यादा ट्रंक बना सकते हो। एडमिन ने एनकैप्सुलेशन को नेगोशिएट कर रखा है। नेगोशिएट के बारे में कोई मुझे बता सकता है होता क्या है, किस लिए यूज होता है नेटवर्क में? बताइए कोई, नेगोशिएट का मतलब क्या है? एक तरह का प्रोविजन है कि हम बना सकते हैं। नेगोशिएट करने का मतलब क्या होता है, किसी कंडीशन पे काम करना, ये सुनो, लेकिन दोनों कंडीशन, दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रंट सामने वाला भी और मैं भी, तभी तो नेगोशिएट होगा ना कोई काम करने के लिए बंदा। तो सेम स्विच भी बोलता है, स्विच 1 क्या बोला है MLS कि मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, स्विच 2 बोल रहा है मैं ISL यूज कर रहा हूँ। तो स्विच 1 को भी क्या यूज करना पड़ेगा अब इस केस में, ISL, क्योंकि दोनों नेगोशिएट करके अपने आप को क्या बनाएंगे, ISL। अगर एक साइड नेगोशिएट है एक साइड .1Q है, तो दोनों क्या यूज करने वाले हैं बताइए, .1Q। तो याद रखना, बाय डिफॉल्ट नेगोशिएटेड होती है, आपको एनकैप्सुलेशन बतानी पड़ेगी। जैसे आपने गए और आपने स्टैटिक कमांड चला दी ट्रंक बनाने, क्या बोला, स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक बन जाओ, एंटर। तो ये क्या बोल रहा है, whose trunk encapsulation is auto cannot be configured the trunk mode। कि अगर एनकैप्सुलेशन ऑटो में है या नेगोशिएट में है तो ट्रंक नहीं बना पाओगे लेयर 3 पे। ठीक है? अब आओ दूसरी बात में, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बेसिक लैब बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बहुत बेसिक लैब, सिंपल सी। अगर इस लैपटॉप पे तो है नहीं, मैं बना देता हूँ, तो आप लोग आराम से बैठ के देखिए। एक दो तीन चार, एक दो। तो मैं मल्टी लेयर स्विच पे काम करना सिखाऊंगा आपको, लेयर 2 नहीं लूंगा, ये फर्स्ट वाला मल्टी लेयर है। तो आप एक से ज्यादा भी फिजिकल लिंक्स को ट्रंक बना सकते हो। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, मैं पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, इधर भी 5 ले लेता हूँ तो आपको इजी रहेगा। चलो ठीक है। यहाँ से कलर ले लेते हैं, फील कलर सिलेक्ट। ठीक है भाई। वन 192.168.10.1 कमांड ए कॉपी, तो इसको दे देंगे हम 10.2। बस 2 मिनट को आईपी दे दूँ, फिर करते रहना। 10.3 और इसकी आईपी है 10.4, इसकी आईपी है 10.10, इसकी आईपी है 10.20। चलो दिख रहा है सभी को, चेक करिए सभी विजिबल हैं। चलो अब बात सुनिए, तो पहले मैपिंग Yeah, कर it's दो, visible. स्विच पे चलते हैं। पहले हम स्विच पे चलते हैं और CLI पे। ये मेरा मल्टी लेयर स्विच 1 है, तो नो इनेबल होस्ट MLS1 और VLAN बना देते हैं, VLAN 10, VLAN 20। कितने पोर्ट है VLAN 10 और 20 में भाई, चेक करो। एक तो 0/1 है, एक 0/2 है, ठीक है, और 3 4 यहाँ पर। तो स्विच पे चलो, यहाँ पर जाओ, इंटरफेस रेंज FA 0/1 -2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इंटरफेस रेंज FA 0/3 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। एंड नाउ सेव दिस। ये हो गई हमारी मल्टीलेयर स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन डन। अब हमें कौन से स्विच को कॉन्फ़िगर करना है भाई, सभी लोग बताएं। कौन सा स्विच रिमेनिंग है हमारी कॉन्फ़िगरेशन में? हाँ जी, स्विच 2 है ना, तो स्विच 2 पे आ जाओ। CLI देखो, स्विच 2 पे जाओ और क्या देखो, कितनी VLAN एग्जिस्ट करती है स्विच 2 पे भाई, MLS2 पे सेम VLAN 10, VLAN 20, इंटरफेस F 0/1, switch port mode access, switch port access VLAN 10, F 0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 20। and now show VLAN brief। तो देखिए सभी लोग VLAN के मेंबर्स आ गए, डन। तो सेव कर दो इसको। PCs को IP दे सकते हो आप, ठीक है। PC1 पे गए, डेस्कटॉप IP और यहाँ पे पेस्ट 10.1 हो गया। गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, क्योंकि हम नेटवर्क से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, बात करें कम्युनिकेशन के लिए। 10.2 टैब सबनेट मास्क आ गया। 10.3 यहाँ पर चलते हैं, क्लोज। फिर हम 10.4 पे चलते हैं, डेस्कटॉप IP 10.4, गेटवे नहीं देना हमें, सर्वर डेस्कटॉप IP
10.10, फिर यहाँ पर आ जाओ सर्वर पे, ये है आपका 10.20। चलो अब देखो, कम्युनिकेशन की बात कर रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, 10.1 10.2 से कम्युनिकेट कर पाएगा क्योंकि सेम वीलैन में हो, तो चेक करो। पिंग 192.168 10.1, अच्छा ये खुद हो आप 10.2 को पिंग करवा दो। 10.2 पिंग हो रहा है भाई, चेक करो, डन है। अगर मैं बोलूँ 10.1 10.3 से पिंग कर पाएगा, नहीं, चेक कर लो आप लोग यहाँ पे 10.3 पिंग हो रहा है। 10.3 का मतलब पिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरे वीलन में। अच्छा 10.1 क्या 10.10 को पिंग कर सकता है? बताइए, ऋषभ, सुरेश, आदित्य, आशुतोष, आशीष, कर पाएगा? नो, हाँ जी, नहीं कर पाएगा सर, नहीं कर पाएगा, पिंग नहीं कर पाएगा ना। सो No. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस केस में आप क्या करोगे, अब हम करेंगे स्विच को स्विच 2 से एक ट्रंक लिंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे। देखो फिजिकली तो हो कनेक्ट, लेकिन कौन सा ट्रंक प्रेफर करोगे आप लोग, स्टैटिक और डायनामिक, कोई बता सकता है? अगर मैं 10.1 से 10.10 को पिंग करूं, देख लो आप लोग, पिंग नहीं होगा भाई, चेक कर लो पहले, नहीं हो पाएगा क्योंकि वो VLAN 1 में है ना, F0/5। स्विच पे जाओ, शो VLAN ब्रीफ, 0/5 कौन सी VLAN का मेंबर है? VLAN 1 का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच पे जाके ट्रंक बनाना है। तो मैंने बोला इंटरफेस F0/5, ओके 0/5, और मैं इसे कौन सा ट्रंक बोलूंगा, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों बना सकते हो। तो ये बताओ लेयर 3 पे एनकैप्सुलेशन मैंडेटरी है या नहीं है? अभी लास्ट टाइम बताया भी था, बताओ। हाँ जी, मैंडेटरी है। तो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड। अब आप यहाँ पर मोड, यार अभी ट्रंक बना रहे हो, अगर आप स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक कर दो तो ऑटो डिजायरेबल भी बना सकते हो। ठीक है, मैं अभी स्टैटिक बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था स्टैटिक इज मैंडेटरी, ऑन कर दे स्टैटिक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ट्रंक बोलना पड़ेगा। अगर आप डायनेमिक यूज करो तो ऑटो डिजायरेबल, एंटर। तो स्विच 1 ने तो बना दिया, स्विच 2 पे चलो, स्विच 2 पे भी जाके क्या बोलो, इंटरफेस F0/5 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन स्विच पोर्ट मोड इज ट्रंक, डन। अब देखो दोनों पे ट्रंक बना, और स्विच 1 पे जाके एक कमांड चलाओ, शो इंटरफेस ट्रंक, जो भी ट्रंक है उसको दिखा दो। तो यहाँ पर कुछ आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट को रीड करना बहुत मैंडेटरी है। जैसे सबसे पहले बता रहा है पोर्ट, कि कौन सा पोर्ट ट्रंक बना है भाई, 0/5। मोड का मतलब वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऑन का मतलब क्या है, ये स्टैटिकली बना हुआ है या डायनेमिकली, कोई मुझे बता सकता है? कैसे बनाया आप लोगों ने? ऑन मोड का मतलब क्या है, स्टैटिक। एनकैप्सुलेशन यानी डेटा को टैग करोगे कैसे भाई, .1Q से स्टेटस ट्रंक बन गया है। नेटिव वीलैन अभी बात नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे VTP के टाइम पे, अभी मत समझो इसको। सेकेंड लाइन बताती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि F0/1 ट्रंक है, लेकिन यहाँ पर वीलैन कितनी अलाउड दिखा रहा है, 1 से 1005, ये गलत आउटपुट है। 1 से कितनी होती है वीलैन, 4095, ये सिमुलेटर में बग है भाई। थर्ड रो बताती है आपको कि 0/5 ट्रंक है, लेकिन आपके स्विच पे कितनी वीलैन एग्जिस्ट करती है, चेक करके बताओ, कितनी वीलैन एग्जिस्ट करी है आपके स्विच पे सिर्फ? हाँ जी, हाउ मेनी वीलैन एग्जिस्टिंग ऑन योर स्विच, 1 10 और 20। जितनी वीलैन होगी वो थर्ड लाइन में ही दिख जाएगी, और जितनी अलाउड होगी वो सेकंड में, और पहली लाइन में सिर्फ ट्रंक की प्रॉपर्टी। सेम स्विच 2 पे भी आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, देखो स्टैटिक में अगर सामने राउटर हो, फायरवॉल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल दिखेगी। लेकिन अगर डायनेमिक ट्रंक बनेगा, जब तक नेगोशिएशन नहीं होगी ये आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा समझो, स्टैटिक में आउटपुट इमीडिएट आता है, डायनेमिक में ये आउटपुट नेगोशिएशन के बाद आता है। तो मोस्टली केस में ट्रंक स्टैटिक ही बनता है। स्विच 2 पे भी जाके वही आउटपुट दिखा सकता हूँ मैं आपको, डन है भाई। अब आप पिंग करके देख सकते हो, PC1 से 10.10 को पिंग हो रहा है, लेकिन डेटा इस स्विच से कैसे जा रहा है,
स्विच 2 पे टैग होके। तो देखो स्विच 2 क्या बोल रहा है, शो मैक एड्रेस टेबल, कि मेरे F0/5 पे अभी एक CD0/5 का पर्सन आया था जो VLAN 1 में था, अब एक 6569 का पर्सन है जो किस VLAN में है भाई, सभी लोग बताएं, VLAN नंबर 10 का। अब देखो 10.4 बोला है, मुझे तो 10.20 से बात करनी है, ये लो पिन कर लो आप लोग, .168 10.20 पिंग हो रहा है, दिख रहा है। आप स्विच 2 पे जाओ और उसको शो मैक एड्रेस करो। अब 0/5 पे पहले 10 था, फिर 1 लर्न हुआ, अब कौन सा मैक एड्रेस लर्न हो गया भाई, कौन सी VLAN का, चेक करके बताएं सभी लोग, 20 का। तो ट्रंक पोर्ट कर सकते, ये आपका एक बेसिक ट्रंक बनाना सिखाया है। अब आपके पास एक एडवांस फीचर होता है जो मुझे बताना है सभी को, ठीक है। ऐसा है भाई, लास्ट टाइम कल मैंने क्लास में बताया था सभी स्विचेस पे नेगोशिएशन ऑफ ट्रंक इनेबल होता है, याद है, चेक करो। ओहो, स्विच पोर्ट नेगोशिएशन ऑफ ट्रंक इनेबल है, यस और नो। अगर ये नेगोशिएशन ऑफ ट्रंक इनेबल है, इससे अटैकर आपके डोमेन में एंटर कर सकता है या नहीं, ये बताइए मुझे, कर सकता है ना। लेकिन अगर मैंने दोनों स्विच के बीच में स्टैटिक बना दिया, क्या नेगोशिएशन करने के लिए रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बताइए। आदित्य, आशीष, आशुतोष, ऋषभ, सुरेश, जिबेन, सौरभ, देवाशीष, क्या नेगोशिएशन रिक्वायर्ड है स्टैटिक काम करने वालों के लिए? हाँ जी, कोई बता सकता है मुझे? स्टैटिक में से रिक्वायर्ड नहीं Negotiation है। is not required. स्टैटिक में रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो स्टैटिक में मैं ये बंद कर सकता हूँ, ठीक है। स्टैटिक में क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, कैसे, आप स्विच पे जाओ और कमांड लिखो, इंटरफेस F0/5 स्विच पोर्ट, क्या लिखा, नो नेगोशिएट, एंटर। और देखो शो इंटरफेस FA0/1 सॉरी 0/5 स्विच पोर्ट। तो नेगोशिएशन क्या बंद हो गई, ऑफ हो गई ना। तो बंद करने के बाद भी ट्रंक चलता रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इसको ऑन करना है तो F0/5 क्या लिखो, नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन, नो लिख देना बस उसके आगे। तो देखो 0/5 पे स्विच पोर्ट, नेगोशिएशन ऑन हो गई। कुछ फीचर है ट्रंक के भाई जो मैं आपको बता सकता हूँ, देखो सर ये दोनों स्विच, स्विच पे करना, सॉरी। हाँ दोनों पे करना है भाई, दोनों ही स्टैटिक बने हुए। शो इंटरफेस ट्रंक, आपके पास एक फीचर होता है जो अलाउड VLAN है ना, इसको मॉडिफाई कर सकते हो, रिक्वायरमेंट हो तो। जैसे मैं गया इंटरफेस F0/5 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, यहाँ पे बहुत सारे फीचर है जिसमें से एक फीचर मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैसे ऑल का मतलब सभी VLAN मेरे ट्रंक से बाहर जा सकती है, लेकिन ऐसा है भाई अब हॉलीडे पे चले गए सब 1 वीक के, तो आप जाके उस ट्रंक पे क्या लिख दो, नन। नन का मतलब कि कोई भी ट्रैफिक बाहर नहीं जाएगा, दिख रहा है, यस और नो। अच्छा, अगर वापसी आ गए दैट मींस आप जाओ दोबारा से क्या लिख दो, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN क्या करके आ जाओ, ऑल, फिर दोबारा से सभी VLAN बाहर जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, अभी आपके डोमेन के स्विच पे कितनी VLAN एग्जिस्ट करती है, कोई बता सकता है मुझे? भाई देखिए बोलना जरूरी है तो बताइए, कितनी VLAN एग्जिस्ट करती है स्विच 1 पे? VLAN 10, 20 और 1, लेकिन ये तो सभी VLAN को अलाउड कर रहा है। प्रॉब्लम है अटैकर भी तो आ सकता है, तो मैंने क्या लिखा, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, मैं हटा भी सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ और बना भी सकता हूँ। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि भाई रिमूव कर दो, पहले तो VLAN 10 बाहर नहीं जाए, इनको इंटरनेट नहीं देना, रिमूव VLAN 10। और देखो डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो VLAN 10 अलाउड है बाहर जाने के लिए, नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटरनल हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है PC 10.1 से 10.2 पिंग होगा या नहीं होगा? होगा। ये हो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे आप, ठीक है। आपको पता चला इनको अलाउड करना है, तो कैसे करोगे, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, अब क्या लिखोगे, ऐड, किसको ऐड करना है, 10 को, डू शो इंटरफेस ट्रंक, चेक करो VLAN 10 अलाउड है या नहीं है, देख के Allowed है। बताइए। अलाउड। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, ये तो सभी VLAN अलाउड हो रही है बार बार, ये तो सभी VLAN अलाउड हो रही है, मुझे तो अलाउड ही सिर्फ लिमिटेड VLAN करनी है, कौन सी,
मुझे सिर्फ 10 और 20 करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन, और जो अलाउड करनी है सिर्फ वही बताऊंगा, जैसे 10, 20। अगर आपके पास ऐसा होता कि 10 से लेकर 20 या 200 तक, तो आप बोलते 10 - 200। मेरे पास सिर्फ 10 और 20 है। और चेक करो डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो कितनी वीलन अलाउड हो गई है, आप चेक करके बताइए सभी लोग। 10, 20. क्लास इज ओवर, कल मिलेंगे दोबारा, एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, ठीक है। उसको मुझे सेव वेव नहीं करेंगे यार उसको। चल ये गो थ्रू करके आओ, कल मिलूंगा मैं दोपहर से। सर कल वाला